कहते हैं कि बौद्धिक रूप से करना चाहिए। बौद्धिक रूप से क्या? कि संसार के सुख, इंद्रियों का सुख, विषय का सुख, ये भ्रामक है, ये दुख में बदलता है, ये हमको दुर्दशा कराता है। इसीलिए बौद्धिक रूप से इससे अपने को हटाने की कोशिश करें। लेकिन बुद्धि को मन जो है नहीं बुलाता है। मन इतना प्रबल है, ये मन कब मानेगा? ये मन तब मानेगा जब विशेष रस मिलेगा। पक्की बात है। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल जो पे मन रस पावे, तो कत मृग जल रूप विषय कारण ऋषि वासर भावे। जो ब्रह्म रस को पाएगा, विशेष रस को पाएगा, तो उसके लिए संसारिक रस फीका पड़ जाएगा। तब फिर वो खींच ही नहीं पाएगा। लेकिन जब तक विशेष रस नहीं मिला है, तब तक, पहले भी मैं कह चुका हूँ कि गुरु महाराज कहते हैं कि योगी जगते हैं, और जगने का मतलब हुआ क्यों ही जगे, क्यों ही स्वप्न भंग हो गया। स्वप्न में आसक्ति रहती है। स्वप्न अगर भंग हो गया तो स्वप्न में हाथी मिला था, करोड़ टका मिला था, तो उस सब में आसक्ति रहेगी क्या? स्वप्न में पाए हुए धन का कोई वैल्यू जगने पर नहीं होता। ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन यह विशेष अभ्यास की हो। हम लोग के हाथ में जो है वो मुस्तैदी से करने की है। पाठ में जो आया, सपने कोई भिखारी नृप, रंग नाथ पति होए, जागे हानि न लाभ कछु सीमित प्रपंच जिए जोए। किसने कहा? लक्ष्मण ने कहा। सपने होई भिखारी नृप। ये जीवात्मा जो है ये शहंशाह है, परम पिता परमेश्वर का अभिन्न अंश है। अभी अंश का विश्लेषण गुरु महाराज के प्रवचन में हुआ। अंश दो तरह का होता है। ढेला को फेंक दीजिए, धरती का अंश है फिर ढेला। लेकिन जल में तरंग है, वह भी अंश है। तरंग जो है वह भी अंश है, लेकिन अलग है, अलग नहीं है। वो सटा हुआ है, अलग नहीं है। टूट करके अलग होना और अटूट रूप से रहना, दोनों में अंश में अंतर है। तो हम लोग रोज पाठ करते हैं, जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, भिन्न नहीं, अलग नहीं। तो हमारी हालत खराब क्यों है? तो गुरु महाराज ने कहा है, जैसे कोई शरीर से बलवान होता है, कोई कमजोर होता है, कोई जागृत में है, कोई सोया हुआ है। इसी तरह से किसी का अंतःकरण जागृत है और किसी का सुसुप्त है। जब तक माया में है तब तक सुसुप्त है। मोह निशा सब। मोह क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता क्या है? अपने आप का ज्ञान नहीं होना ही अज्ञान है। डिलीट कर लेने से, स्कूली कॉलेज का सर्टिफिकेट लेने से अपने को ज्ञानी मत समझिए। कितनों ज्ञान ले ले, आदमी को विकार नहीं छोड़ता है। मोह सकल व्याधि कर मूला। सब बीमारी का जड़ है अज्ञानता। अज्ञानता कहिए, मोह कहिए, संसार की चीज से आसक्ति कहिए। तो हम सभी राजा हैं मूल रूप से
आत्म रूप से, लेकिन अभी दरिद्र बने हुए हैं। किस रूप से दरिद्र बने हुए हैं? अरे ज्ञान की दृष्टि से तो दरिद्र बने हुए ही हैं। जब आत्मज्ञान नहीं है तो दरिद्र नहीं है क्या? धन का दरिद्र होना वो भी ठीक है, वो भी एक दरिद्रता है, लेकिन ज्ञान की दरिद्रता तो ये सबसे बड़ी दरिद्रता है। अगर ये दूर हो जाए तो धन की दरिद्रता कुछ नहीं व्यापेगी। धन की कमी उसको महसूस ही नहीं होगी, धन की जरूरत ही उसको महसूस नहीं होगी। देवराह बाबा को खाने की जरूरत थी कि पीने की जरूरत थी कि हवाई जहाज की जरूरत थी कि एसी की जरूरत थी? शरीर की किसी चीज की आवश्यकता उसको थी नहीं, क्योंकि आत्मस्वरूप को पहचान लिया था उसने, आत्मस्वरूप को जागृत कर लिया था। तो जागृत करने का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। अब मैं बराबर कहता हूँ कि कोई 2 बरस में कलेक्टर बनना चाहे तो नहीं हो सकता है, उसको लोअर में एडमिशन लेना होगा, BA कम से कम करना होगा, कंपटीशन की तैयारी करनी होगी, समय लगता है। और उस कलेक्टर को तो गोली मार दो उड़ गया, तो पार्लियामेंट में कलेक्टर को गोली मार दिया, उसकी सब पढ़ाई बेकार हो गई, उसको तो व्यक्तिगत कोई लाभ मिला नहीं। तो जो कलेक्टरी का पर मिनट में उड़ जा सकता है, उसके लिए तो 20 बरस 25 बरस तपस्या करनी पड़ती है। हम लोग इस सृष्टि का कलेक्टर बनना चाहते हैं, आसान बात है क्या? मुफ्त में मिल जाएगा। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, बिना मूल्य चुकाए कुछ किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं। आप हीरा के दुकान में जाइए कि सोना के दुकान में जाइए कि किसी चीज के दुकान में जाइए, पैसा नहीं दीजिएगा, जिद ठानिएगा तो गला था मार के भगा देगा। मूल्य देना पड़ता है, मूल्य यही है। गुरु महाराज ने क्या कहा? जप करो, ध्यान करो, पूजा करो, जो करो, लेकिन मन लगा के करो। मन एक हो करो, इसका हिस्सक लगाओ। हिस्सक सब भी पढ़े ना, हिस्सक जिसको हिस्सक हो जाती है चाय की, उनको याद आ रहा है इंजीनियर साहब का, इनको चाय की हिस्सक। हाँ, चाय के बिना मन नहीं करता, लेकिन सीताराम बाबू ने इनको कहा कि गैस जो बन रही हो, आज चाय छोड़ दे तब ये ठीक है। उसी दिन छोड़ दिए, कुछ दिन लुक किया मन, इनके शब्द हमको याद है, तो कुछ दिन मन लुक किया, लेकिन पीछे आदत हो गई। हम लोगों को जिस चीज का व्यसन नहीं है उधर का क्यों मन जाए? मन जहां जहां लगाइएगा ज्यादा, मन वहां जाएगा ज्यादा। ठीक है? जिस चीज में रस ढूंढते रहिएगा, जिस जगह पर आप गए हैं, मान लीजिए कटिहार कॉलेज में पढ़े, तो कटिहार अगर जाएंगे तो मन होगा कि जरा खोले देखें, और जिस रूम में रहते थे उस रूम को भी देखने का मन हो जाता है। तो जहाँ जहाँ मन जाता है, मन की को उसकी स्मृति रहती है, वो स्मृति उसको खींच करके उधर ले जाता है। बारंबार अभ्यास करने से ये होगा। मैं ये कह रहा था कि रामचरितमानस या कोई ग्रंथ, बाल का आदि, उत्तर का अंत, पढ़े पंडित बूझे संत। हाँ, रामचरितमानस को सब कोई नहीं समझ सकता है। सत्संग करने से विवेक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन कौन सत्संग करने से विवेक होगा? विवेक किसको कहते हैं? विवेकी हंस होता है। हंस क्या करता है? नील और क्षीर को अलग करता है। हम लोग हंस कब बनेंगे? जब आत्म और अनात्म को अलग कर सकेंगे। सार से प्रेम होगा, असार को छोड़ेंगे, तब असली विवेक होगा। ये बौद्धिक विवेक है। बौद्धिक रूप से इतना हम लोग जान लिए हैं कि संसार की चीजें तुच्छ है, ये दुखदायी है, ये दुर्दशा का मूल कारण है। संसार की चीजों में आसक्त रहेंगे तो दुर्दशा से बचना संभव नहीं है। संजय जी आओ, 105 करो तो